हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम अम्ब्रेला प्लाज़ो की फुल स्टिचिंग करना सीखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी कटिंग देखी थी और सेकंड पार्ट में हम इसकी फुल स्टिचिंग करेंगे। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं और ये हमारा अस्तर है। तो दोनों हमने जो फर्स्ट पार्ट में कटिंग किस तरीके से करना है वो सीख लिया था। अब हम इसमें जिप और पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे ऑन फोल्ड पर कर लिया है। अब जो ये हमारी ऑन फोल्ड वाली साइड है वहाँ पर हमें ज़िप लगानी है। तो ज़िप निकालने के लिए कितनी लेंथ लेनी है, जितनी भी हमारी फुल लेंथ है प्लाज़ो की उसे आप 4 से डिवाइड करके यहाँ पे आपको मार्क करना है। अब हम ये ऑन फोल्ड साइड से पहले से पूरा कट कर देंगे नीचे से। आप चाहें तो जितनी दूरी में आपको जिप लगानी है आप उतना ही कट करके यहाँ पे जिप या पॉकेट अटैच कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से इसे पूरा कट कर रहे हैं इस तरह से ऑन फोल्ड करके। अब जो हमने पिंस लगाई है वो पिंस निकाल लेंगे और जो इसका दूसरा वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का उसे भी हमें इसी तरह से कट करना है। इसके बाद जो अस्तर है उसे भी प्रॉपर तरीके से हम ऑन फोल्ड पे करेंगे इस तरह, और यहाँ भी हम इसके ऑन फोल्ड साइड से कट करेंगे और इस पार्ट को अलग अलग करेंगे। सेम दूसरा जो हमारा अस्तर है उसे का भी हमें 2 पार्ट कर लेने हैं इस तरह से। तो टोटल हमारे मेन फैब्रिक के 4 और अस्तर के 4 पार्ट हो जाएंगे। इस पर से भी जो हमने पिंस लगा रखी है वो पिंस निकाल कर दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अब ये हमारा मेन वाला पार्ट है। इसके साथ हमें अस्तर को किस तरह से अटैच करना है, पहले हम अस्तर को रखेंगे नीचे, उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और जो हमारा क्रोच पॉइंट है क्रोच के साथ हमें क्रोच पॉइंट को मिलाना है इस तरह से। यहाँ हम एक बार के लिए पिंस लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा क्रोच एरिया है वहाँ से 2 इंच नीचे यहाँ पे हमें एक मार्क करना है, क्योंकि यहाँ तक हमें इसे अटैच करना है मेन फैब्रिक के साथ। उसके बाद जो हमारी वेस्ट का राउंड है उसके साथ यहाँ पर इसे मिलाएंगे और यहाँ भी हम पिंस लगा रहे हैं। इसके बाद हम साइड को साइड से मिलाएंगे इस तरह से और यहाँ भी पिंस लगा लेंगे। अब जितनी भी आपकी प्लाज़ो की लेंथ है उसे आप 4 से डिवाइड करके यहाँ पे मार्क करें। इससे आपकी जिप की लेंथ ना ज़्यादा कम होगी और ना ज़्यादा शॉर्ट होगी। ये एक परफेक्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला है कि जितनी भी आपकी लेंथ है प्लाज़ो की उसे आप 4 से डिवाइड कर दें। अब ये हमारा इस तरीके से अटैच करना है हमें। बीच में जो सल आ रही है वो आएगी ही, और बाकी के जो 3 पीसेस और हैं उसे भी हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। अब ये जो दोनों साइड आपस में जॉइन हो जाएगी, यहाँ पे हमारी जिप आ जाएगी, ये दोनों आपस में जॉइन हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्रोच पॉइंट है ये एक हमारा फ्रंट हो जाएगा और एक बैक हो जाएगा। 2 पीसेस और हम इसी तरीके से रखेंगे तो ये हमारा फ्रंट के साथ फ्रंट और बैक के साथ बैक जॉइन हो जाएगा। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर को अटैच करना है। तो जो पिंस लगाई थी हमने वो पिंस हम हटा देंगे और उसके बाद सबसे पहले हम साइड, उसके बाद वेस्ट का राउंड और उसके बाद हमें क्रोच पॉइंट पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर जो हम सिलाई लगा रहे हैं 0.25 इंच पर लगा रहे हैं इस तरह से। मेन फैब्रिक और अस्तर को हमें साथ साथ मिलाना है। इस सिलाई को जो क्रोच एरिया पे हमने 2 इंच मार्क किया था वहाँ तक जॉइन करना है और सारे पार्ट्स हमें इसी तरीके से जॉइन कर लेने हैं। ये हमने दोनों पार्ट्स यहाँ पे साथ में जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इस क्रोच को इस क्रोच पॉइंट से मिलाएंगे, फ्रंट को फ्रंट के साथ और बैक को बैक के साथ। ऐसा ही हम एक और तैयार कर लेंगे जो हमारे पास बचा हुआ है। अब इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड देखकर एक तरफ हम पॉकेट और एक तरफ हम जिप अटैच करेंगे। तो ये हमारा जो राइट साइड होगा वहाँ पे पॉकेट और जो लेफ़्ट साइड होगा वहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। अब सबसे पहले प्लाज़ो की राइट वाली साइड पर हमें पॉकेट अटैच करनी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है राइट साइड। पॉकेट के लिए यहाँ हमने ये फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 22 इंच है और इसकी विड्थ यहाँ पे 6 इंच है। इसके बाद सबसे पहले हम ऊपर से 1.5 इंच पर इस तरह नीचे की तरफ मार्क करेंगे और राइट फैब्रिक को राइट के साथ मिलाकर इस तरह से हमें रखना है। पॉकेट को हमने 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा ही रखा है। इस तरह यहाँ हम 1.5 इंच पर सबसे पहले यहाँ पे मार्क करके पिंस लगाएंगे। इसके बाद हाथ को हम इस तरह से रख के चेक कर सकते हैं कि हमारा पॉकेट में इजीली हैंड चला जाएगा या नहीं। जितना जा रहा है उससे 1 इंच या 1/2 इंच एक्स्ट्रा आप दोनों साइड रखें। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पर मार्क किया है इस तरह से।
ये हमारा एक बॉक्स सा क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद इसी पर हमें स्टिच लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले इसे हम यहाँ पक्का करेंगे। उसके बाद जो लाइन हमने मार्क करी है 6 इंच लंबी, उस पर स्टिच लगाएंगे। वापस से इसे टर्न करके यहाँ पर भी हमें इसे फिक्स कर लेना है। इतना करने के बाद अभी यहाँ पे कॉर्नर पे हमें कट लगाना है। कट्स इतना लगाना है कि बस हमारे स्टिच कट ना हो और एंड तक कट लग जाए, इस तरह से। इसके बाद हम पॉकेट को इस तरह पलटेंगे और सारा मार्जिन जो है हमारा पॉकेट की तरफ रहेगा और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से ऊपर तक हमें सारे मार्जिन को पॉकेट की तरफ करके स्टिच लगानी है। ये हमारे स्टिच हो गई है। अब पॉकेट को पीछे की तरफ हम टर्न कर देंगे और जो ये साइड का है ये हम बाहर निकाल लेंगे, इस तरह से। ये हमारी हो गई है। अब इसके बाद अच्छे से हमने इस पर एक बार प्रेस कर लेनी है। प्रेस करने के बाद इस तरह से नीचे वाले फैब्रिक को उठाकर ऊपर की तरफ रखेंगे। यहाँ हम इसे साइड से अटैच कर रहे हैं, इस तरह से पिंस लगाकर, और ऊपर की तरफ भी हम इसे पिंस लगाकर अटैच करेंगे। और ये ओपन जो साइड है यहाँ पर हम 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पॉकेट को बंद करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ओवरलॉक कर लेनी है। तो ये ओवरलॉक हमने कर ली है। अब जो राइट साइड है इसकी, वहाँ पर हमें स्टिच लगानी है। तो जहाँ हमारा पॉकेट का एंड हो रहा है वहीं पर बिल्कुल किनारी पर हमें स्टिच लगानी है कि बस हमारा पॉकेट सिलाई में ना आए और बिल्कुल किनारी पर स्टिच लग जाए। तो इस तरह से यहाँ ये हमने एक साइड पर पॉकेट अटैच कर दिया है। ये हमारे स्टिच आ गई है। अब इसके बाद हमारी जो वेस्ट वाली साइड है उस पर भी हम 0.25 इंच पर सिलाई लगाकर पॉकेट को वेस्ट के साथ अटैच कर देंगे। और जो ऊपर की तरफ 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसे वेस्ट वाली शेप में ही कट कर कर निकाल देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो इस तरह से ये हमारा पॉकेट लग गया है। अब जो इसकी साइड वाली साइड है उसे इसके साथ जोड़ देंगे इस तरह से। और जो सिलाई हमने लगाई थी उसी पर हमें सिलाई लगानी है कि हमारा जो पॉकेट है वो सिलाई में ना आए। तो इस तरह से हमें यहाँ तक ही सिलाई लगानी है। जहाँ तक हमारा पॉकेट एंड हो रहा है उससे 1 इंच नीचे तक ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे इसे। इसके बाद हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे और जो अस्तर है उसे पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। और जहाँ पर हमारी स्टिच एंड होती है बिल्कुल उसी में ही हमें निडल को डालना है और वहीं से ये स्टिच स्टार्ट कर देनी है, इस तरह से। और पूरे मेन फैब्रिक में यहाँ 1/2 इंच दबाव लेते हुए नीचे तक इस घेरे को स्टिच कर देना है। यहाँ हमने लास्ट में फ़िक्स कर दिया, ये देखिए हमारा। अब यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे बिल्कुल किनारी पे और इसको इस तरह पीछे की तरफ घुमाकर जो अस्तर है उसे नीचे की तरफ लाएंगे। अब हमें अस्तर को भी स्टिच करना है। दोनों को हम अलग अलग स्टिच कर रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है। हमारा जो जॉइंट है वो भी बाहर की तरफ नहीं दिखता। तो ये जो कट लगाकर हमने मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर जहाँ से हमने सिलाई रोकी थी वहीं से हमें सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। अब इस पॉकेट को हम इसके अस्तर वाली साइड से दबा देंगे और यहाँ भी हम 1/2 इंच पर हमें सिलाई लगाकर नीचे तक अस्तर को भी जॉइन कर देना है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों अलग अलग तरीके से स्टिच हो गए हैं। अब हम इस पर एक बार ओवरलॉक करेंगे और इसको सीधा करके देखेंगे तो देखिए हमारी जो जॉइंट है कहीं भी शो नहीं हो रहा है। इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। ये हमारा फ्रंट और बैक राइट साइड वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब जो हमारा दूसरा लेफ़्ट वाला साइड है उस पर जिप लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जिप ले ली है, उस पर एक मार्क करेंगे और जो लेंथ हमने निकाली थी अम्ब्रेला प्लाज़ो की उसे 4 से डिवाइड करके, तो जितना भी आ रहा है आप उतना भी रख सकते हैं और उसमें से -1 इंच भी कर सकते हैं। तो ये आपकी जिप की परफेक्ट लेंथ होगी। अब जिप को ओपन करेंगे और इसे उल्टा करके इस तरीके से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने
वन साइड जो प्रेशर फुट आता है वो लिया है, ताकि बिल्कुल किनारी पर हम सिलाई लगाएं। और इस तरह से हमें जिप को ओपन करके फिर स्टिच लगानी है। इससे बिल्कुल हमारी जो किनारी पर स्टिच लगेगी। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमें, और जहाँ तक हमने मार्क किया है वहाँ तक हमें स्टिच लगानी है। इस तरह से यहाँ हम इसे पक्का कर देंगे। उसके बाद हम जिप को बंद करेंगे और चेक करेंगे। अब दूसरा पार्ट जो है बैक वाला, उस पर हमें सिलाई लगानी है। तो हमें जिप को वहीं रखना है जहाँ पे हमने मार्क किया था, और पहले हम थोड़ी दूर में यहाँ पे जिप लगा कर देखेंगे इसे बंद करके कि हमारी परफेक्ट ऊपर का जो राउंड है वो बराबर आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब वापस से हम जिप को ओपन करेंगे और पूरे में स्टिच लगा देंगे। इस तरह से यहाँ से जो है हमारे स्टिच नीचे की तरफ से आएगी। इसी तरीके से अगर आपका छोटा बड़ा पड़ता है तो आपको थोड़ी सी ही स्टिच ओपन करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आप दूसरा पार्ट को अटैच करें तो एक बार आप स्टिच लगा कर देख लें। परफेक्ट आ रहा है तो आप वापस से इसे नीचे से दोबारा स्टिच लगाना स्टार्ट कर दें। ये हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब इसे हम बंद करेंगे तो ये देखिए परफेक्ट तरीके से लग गई है और ऊपर की तरफ भी हमारा बराबर आ गया है। जो एक्स्ट्रा है उसे कट करके निकाल देंगे। अब जो है जिप को आप चाहें तो यहाँ पर फिनिश भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो यहाँ पर हम इसे जिप को फिनिश करना बता रहे हैं। तो 2 इंच पट्टी हमने ली है यहाँ पे, और जो हमारी ज़िप है उसे ओपन करके इस तरह से वापस से हम उसकी किनारी पर स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे किनारी पर हमने स्टिच लगा ली है। उसके बाद जिप को बंद करेंगे, और जो ये थोड़ा सा छूट गया था हमारा, यहाँ पर भी हमें स्टिच लगाकर इस फैब्रिक को अटैच कर लेना है ज़िप के साथ। इसके बाद हम इसे इस तरह से पलटेंगे पीछे की तरफ। एक्स्ट्रा को हमने यहाँ कट कर दिया है, तो इस तरह से 2 बार हम इसे पलट लेंगे। इस तरह ये पट्टी बना लेंगे, और अभी हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से पट्टी को 2 बार पलटकर हमें ज़िप पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारी ज़िप और जो वो फैब्रिक था दोनों फिनिश हो जाएंगे। दूसरी तरफ भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, और जो जिप का हिस्सा हमने नीचे की तरफ कट किया था वहाँ पर भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जिप फिनिश हो गई है आगे और पीछे से। सेम इसी तरीके से हम दोनों साइड लगा लेंगे, और यहाँ जस्ट इसके नीचे हमने कट भी कर दिया है। यहाँ हमारी जिप पूरी तरह से फिनिश हो गई है देखिए। और अब यहाँ पे जो हमने कट किया था सेम जैसे दूसरे वाले पॉकेट वाले पार्ट में हमने किया था वैसे ही इसे फिनिश करना है। तो जहाँ हमारी ज़िप एंड हो रही है वहाँ जो सिलाई ख़त्म होती है वहीं पर ही हमें निडल को डालकर सिलाई लगानी है यहाँ पे नीचे तक। इस तरह से दोनों पार्ट्स को हम बराबर मिलाएंगे, और नीचे घेरे तक हाफ इंच का दबाव लेते हुए हमें इसे स्टिच करना है। ये राइट साइड का हम इसे फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने ये कट लगा ही दिया था। अब इस कट को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये हमने कट लगा दिया है प्रॉपर तरीके से, बस स्टिच हमारी कट नहीं होनी चाहिए। अब ये मेन जो हमारा अस्तर है उसे बाहर की तरफ निकालेंगे, और यहाँ पे जहाँ हमारी ज़िप की सिलाई एंड हो रही है वहाँ पर हम इसे इस तरीके से निडल को डालेंगे, और यहाँ पर भी हमें हाफ इंच का दबाव बनाते हुए स्टिच लगानी है नीचे तक। जैसे हमने पॉकेट वाले पार्ट को फिनिश किया था सेम वही प्रोसेस है ये हमारी। अब हम यहाँ पर इसे ओवरलॉक कर देंगे इस तरह से। अब हम इसे देखेंगे, देखिए कहीं भी हमारा जॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमने ज़िप लगा ली है और नीचे का साइड भी फोल्ड कर दिया है। तो ये देखिए हमारा कट आ गया है, ओवरलॉक हो गया है, हमारी जिप भी फिनिश हो गई है। अब हमें जो है क्रोच एरिया है उसको जॉइंट करना है। तो एक तरफ हमारा देख लेना है हमें लेफ़्ट कौन सी साइड है और राइट कौन सी साइड। राइट साइड हमारी पॉकेट आएगी, ये हमारी पॉकेट है, और लेफ़्ट साइड हमारी जिप है। अब हम इस क्रॉच पॉइंट को अटैच करेंगे, तो राइट के साथ हमें राइट को मिलाना है और बैक के साथ इसे बैक को मिलाना है। अब हम ये क्रॉच पॉइंट दोनों को आपस में मिलाएंगे फ्रंट के साथ इस तरह से, और यहाँ पे हम हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगाकर इसे फिनिश करेंगे। तो इस तरह से दोनों को हमें बराबर मिलाना है।
और जो शेप जा रही है उसी शेप में हमें स्टिच करनी है। ध्यान रखिए अंदर से कोई दूसरा फैब्रिक इसके साथ ना आए। तो यहाँ पर हमें इसे फिक्स करना है। ये हमारा क्रोच एरिया जॉइन हो गया है। अब दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। ये हमारा बैक वाली साइड का क्रोच एरिया है। इस तरह से इसे यहाँ से भी पक्का कर लेंगे। इसे दोनों को हमें ओवरलॉक कर लेना है। ये हमारा ओवरलॉक हो गया है, एक तरफ जिप और एक तरफ पॉकेट आ गया है। अब सेंटर से भी हम जॉइन करेंगे तो मार्जिन को दोनों अब सेंटर को मिलाकर अपोजिट साइड में करना है। और ये 2-2 इंच का जो हमने दोनों तरफ मार्क किया था, यहाँ तक हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को साथ में अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें इसे यहाँ जहाँ तक हमने मार्क किया था सेंटर से 2 इंच, तो वहाँ तक हमें इसे फिक्स कर लेना है। इसके बाद इसे हम यहाँ पक्का करके निकाल देंगे। अब उसके बाद हमें अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अलग अलग करना है जॉइन, जैसे हमने साइड में किया था। अब जहाँ तक हमारी स्टिच ख़त्म होती है वहीं से ही हमें निडल को वहीं पर ही डालकर स्टार्ट करना है। और सबसे पहले यहाँ हम मेन फैब्रिक की जॉइन कर रहे हैं। तो नीचे तक हमें इसे बराबर मिलाकर जॉइन करना है। इस तरह से हाफ इंच की दूरी पर दबाव लेते हुए और लास्ट में हम इसे फिक्स करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कट लगा लेना है। बिल्कुल जहाँ हमारी ये सिलाई एंड होती है वहाँ पर हम कट लगाएंगे। अब इस जो मेन फैब्रिक है जो कट लगाया है हमने, उसे अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। उसके बाद जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसे इस तरह ऊपर की तरफ लाएंगे और दोनों को मिलाकर जहाँ से हमने स्टिच ख़त्म करी थी वहीं से दोबारा से हमें स्टिच स्टार्ट करनी है। ध्यान रखिए जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमारे अस्तर वाले स्टिच के साथ नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इन दोनों पार्ट्स को फिनिश कर दिया है। और सेम इसी तरह जो इसका दूसरी वाली साइड है उसे भी हमें इसी तरह फिनिश कर लेना है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसे ओवरलॉक कर देंगे इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं। अस्तर वाले पार्ट और मेन फैब्रिक आप दोनों में ओवरलॉक कर सकते हैं और कट लगाने से ये लास्ट तक ओवरलॉक हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए हमने परफेक्ट तरीके से ओवरलॉक कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सेंटर क्रोच वाला एरिया है, देखिए चारों पार्ट्स हमारे बिल्कुल साथ में मिले हैं। इसी तरीके से हमें जॉइन करना है कि परफेक्ट चारों कॉर्नर बराबर मिले। अब एक बार इसे प्रेस किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। ये देखिए हमारा नीचे का पार्ट है, इसको भी जॉइन कर दिया है हमने। अब हमें मार्जिन को एक तरफ करते हुए यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है, इसे ओपन करके जॉइंट्स को। उसके बाद दोनों को बराबर मिला के हमें प्रेस लगानी है इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छे से क्रीज बन जाएगी। और जो हमारा सेंटर वाला जॉइंट है उसे भी ओपन करके हमें प्रेस लगानी है। उसके बाद दोनों पार्ट्स को बराबर मिला के हमें यहाँ पे प्रेस लगा लेनी है। अब हम यहाँ पे बेल्ट बनाएंगे। तो बेल्ट हमने फ्रंट पार्ट में कट किया था, तो ये हमारा फर्मा है बेल्ट का। अब फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो ऊपर की तरफ से तो हमें बराबर और ये साइड से 2-2 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कट करना है इस तरह से। यहाँ पे हमारा ये हम जो शेप आ रही है उस पर मार्क करेंगे और साइड से 2-2 इंच हमें एक्स्ट्रा कट करना है। और जो हमारी जितना तिरछा जा रहा है उतना ही तिरछा हमें आगे जो 2 इंच हमने मार्क किया उस पर भी उतना ही होना चाहिए। और नीचे से 1/2 इंच या 1 इंच आप एक्स्ट्रा लें। मार्जिन हमने इसी में ही ऐड किया है, लेकिन अभी हम नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा 1/2 इंच तक लेकर चलेंगे, उसे हम बाद में कट कर देंगे। ऊपर की तरफ से जो शेप है वो हमने बराबर ही दी है और यहाँ साइड से भी जो मार्क किया उस पर हम इसे कट कर देंगे। जो बेल्ट का फर्मा है इसके हमें 4 पार्ट कट करने हैं। 2 पार्ट हमारे ये हो गए हैं और ऐसे ही सेम 2 पार्ट हमें और कट करने हैं। तो ये हमारे चारों पार्ट कट होकर रेडी हैं। अब हमें इन 2-2 पार्ट्स को आपस में जॉइन करना है। तो एक बार रखकर हम और इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरीके से आप इसे कट करना है, नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा लेना है और साइड से 2-2 इंच। तो अब 2-2 पार्ट को हम जॉइन करेंगे क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो डबल पार्ट में लगेगा। तो 2 पार्ट ये और 2 पार्ट ये ऊपर के हम जॉइन कर देंगे।
अब यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे तो दोनों को परफेक्ट तरीके से बराबर मिला के 1/2 इंच का दबाव हमें देना है यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट में इसे लॉक कर देंगे। ये हमारे पार्ट 2 जॉइन हो गए। अब दूसरे दोनों पार्ट को भी हम इसी तरीके से 1/2 इंच का दबाव लेके नीचे की तरफ लॉक करके जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर एक स्टिच और लगा देते हैं अगर आपकी स्टिच अनइवन या बिल्कुल बराबर नहीं आई है तो। अब हम इसे इस तरह से पलटेंगे और जो जॉइंट हमने यहाँ पे स्टिच किया है इसे ओपन करके यहाँ पर हम प्रेस लगाएंगे। दोनों पार्ट्स को इसी तरीके से हमें ओपन करके प्रेस लगा लेना है। उसके बाद हमें इस तरीके से जॉइंट्स को जॉइंट से मिलाकर दोनों पार्ट्स को यहाँ पर हमें 1/2 इंच की दूरी पर स्टिच देनी है। ये हमारी वेस्ट का ऊपर वाला पार्ट है, राउंड वाला। तो इस तरीके से 1/2 इंच पर हमने सिलाई लगाई है और वापस से सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करके दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो यहाँ हमारी सिलाई लग गई है 1/2 इंच पर। अब हम इसे ओपन करेंगे और मार्जिन है उसे किसी भी एक तरफ रख के हमें यहाँ पर टॉप स्टिच लगानी है। इस तरह से आप चाहें तो पूरे बेल्ट के राउंड में जहाँ हमने 1/2 इंच स्टिच दिए है वहाँ पे आप हल्के हल्के कट्स भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मार्जिन एक तरफ रहेगा और हमें टॉप स्टिच लगानी है। इसके बाद हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमें इस पर अच्छे से प्रेस लगा लेनी है। जो हमने यहाँ पे टॉप स्टिच कर दी है वो किसी भी एक तरफ आप रख लें इस तरह से, और अच्छे से जो बेल्ट की हमारी यहाँ पे शेप आ रही है उसी शेप में हमें इसे प्रेस करना है। बेल्ट को हमें सीधा करके प्रेस नहीं करना है, इस तरह से। अब जो हमारा बेल्ट की विड्थ है वो 1.5 इंच हमने ली थी। 1/2 इंच ऊपर हमारा सिलाई में चला गया तो 1/2 इंच बचा है, तो टोटल यहाँ पे 2 इंच पर हम यहाँ मार्क करके इसकी कटिंग करेंगे। तो पूरे बेल्ट पे हमने 2 इंच पर मार्क कर लिया है। अब इसको जो एक्स्ट्रा हमने लिया था उसकी कटिंग कर देंगे। आपको हमेशा एक्स्ट्रा ही लेकर चलना है क्योंकि कई बार जॉइन करने पर जो बेल्ट है छोटा या बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने कट कर दिया है। अब हमें बेल्ट को जॉइन करना है। तो पहले हम वेस्ट को मेज़र करेंगे। तो जो हमारी वेस्ट 2 है 34 इंच उसे ही हमें मेज़र करना है। तो यहाँ पे 34 इंच को हम जो हमने ज़िप लगाई है जहाँ पे उसकी सिलाई है उस पर रखेंगे और वेस्ट से 1/2 इंच दूरी पर इस तरह से इंच टेप को हम रखेंगे। दोनों पार्ट्स को बराबर मिलाएंगे हम इस तरह से, और जो दूसरी साइड में जहाँ पर सिलाई आ रही है वहाँ पर हम इसे मेज़र करेंगे। तो ये हमारा 17.5 इंच आ रहा है। इसका डबल करेंगे तो ये 35 इंच हो रहा है। तो हमें ओनली 34 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम जो हमारा क्रोच पॉइंट है वहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पर दबा देंगे 0.25 के समथिंग या 1/2 इंच। तो इस तरह से अब दोबारा जब हम इसे मेज़र करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर परफेक्ट आएगा। अगर छोटा या बड़ा रह रहा है तो आप क्रोच पॉइंट पे छोटा रह रहा है तो दबा दें थोड़ा सा फैब्रिक, अगर बड़ा रह रहा है तो वहाँ से ओपन कर ले। ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 1/2 इंच या 1 इंच तक का आपका यहाँ पे अंतर आ सकता है। अब उसके बाद हमें बेल्ट अटैच करना है। उससे पहले यहाँ पर हम एक तरफ इस तरह से 1/2 इंच फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे बेल्ट में इस तरह से। पूरे बेल्ट में इसी तरीके से हम 1/2 इंच इस तरह फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाकर 1/2 इंच फैब्रिक दबा देंगे। अब उसके बाद जो हमारी जिप वाली साइड है सबसे पहले हमें यहाँ पर इसे लॉक करना है ताकि हमारी जिप बाहर ना निकले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे लॉक कर देंगे इस तरह यहाँ पर। उसके बाद जो हमारी ज़िप एक्स्ट्रा है उसे यहाँ पे हमें कट करके निकालना है। इसके बाद हम जो हमारा यहाँ पर जो साइड का पॉकेट आ रहा है ये क्रोच पॉइंट है हमारा, और ये साइड का जो पॉकेट है उससे हम ये जॉइंट्स को मिलाएंगे जो हमारे बेल्ट का जॉइंट है। अब वहाँ से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी जो पॉकेट वाली साइड है आप देख सकते हैं, वहीं से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे दोनों को हम बराबर मिलाएंगे और 1/2 इंच जो हमने मार्जिन लिया था उसी पर हमें इतना ही दबाव लेना है। अब यहाँ पर जो हमारी सिलाई है वो ज़िप तक जाएगी और हमें बेल्ट को खींचना नहीं है। जो बेल्ट की हमारी शेप आ रही है उसी शेप में हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। और जिप वाली साइड यहाँ पे हम इसे पक्का कर देंगे
इस तरह से ये देखिए हाफ में हमारी स्टिच लग चुकी है। अब दूसरे हाफ में हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे। वापस से हमने सेंटर से सिलाई स्टार्ट करी है और बेल्ट को इस तरीके से हम बराबर मिलाएंगे हमारी वेस्ट लाइन से। हमें बेल्ट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि पहले से ही इसकी कटिंग जो है अम्ब्रेला में है। अगर हम इसे खींचेंगे तो ये हमारा बड़ा हो सकता है, तो हमें यहाँ खींचना नहीं है। लास्ट में फिर से हमने यहाँ पे पक्का किया। यहाँ पे हाफ इंच सब तरफ से हमारी बेल्ट लग चुकी है। अब एक बार ज़िप बंद करेंगे और चेक करेंगे दोनों जो ये पॉइंट है हमारे बराबर मिलने चाहिए आमने सामने। अब जो है ये हम चेक कर सकते हैं कौन सी तरफ हमारी हुक आएगा। अब यहाँ पे दोबारा से हमने इस तरह जो फोल्ड किया था हाफ इंच उसे नीचे की तरफ कर दिया और अब हम सेंटर से दोबारा से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा नीचे की तरफ आ गया है और बिल्कुल यहाँ भी हमें बिल्कुल नहीं खींचना है। इस तरह से सीधा करके सिलाई नहीं लगानी है। जो शेप बेल्ट की आ रही है आपकी उसी शेप में हम बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे पक्का करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा है 2 से 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है, बाकी हम कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे पलटेंगे और हमें यहाँ अंदर की तरफ इसे पक्का करना है हाफ इंच की सिलाई लगाकर। यहाँ हमने बेल्ट को पलटा है और इसकी उल्टी वाली साइड हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं जो इसकी ओपन है, क्योंकि हमें इसे बंद करना है। अब हम इसे पलट देंगे और यहाँ कॉर्नर पे हमने कट लगाया है, तो इसका कोना निकालने के लिए हम ये कैंची का कोना यूज़ कर रहे हैं। अब इसे पलटकर वापस से हम स्टिच लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर जो है हमारा हुक अटैच होएगा इसके ऊपर। ये देखिए ये पीछे की तरफ टर्न हो जाएगा और यहाँ पे हमारा हुक लग जाएगा। इसके बाद जो दूसरी वाली साइड है उसे भी हमें फिनिश करना है, तो ये साइड से ही हम इसे फिनिश करना स्टार्ट करेंगे। तो वही बेल्ट वाली जो शेप है उसी शेप में हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है और इसे हम सेंटर तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेल्ट है वो अटैच हो चुका है। अब हम इसे एक बार पलट कर देखेंगे, कहीं से भी यहाँ पे क्रीज़ नहीं आई है हमारी। और ये जो ओपन हमने छोड़ दिया था इस पर भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसे भी हमने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर जो है हमारे हुक आ जाएंगे इस तरह से। ये हमारी हुक की पट्टी आ जाएगी। अब हमें नीचे के घेरे को फिनिश करना है, तो इस तरह से फ़ोल्ड करने पर प्रॉपर तरीके से फिनिश नहीं हो पाता। तो हमें इसे क्या करना है, हाफ इंच इस तरह से सिंगल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल हमें किनारी पर सिलाई लगानी है। इस तरह से धीरे धीरे जब हम फोल्ड करेंगे तो ये अपने आप हाफ इंच हर तरफ से फोल्ड हो जाएगा बराबर, और बिल्कुल किनारी पर हम एंड तक इसमें सिलाई लगाएंगे पूरे घेरे में। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। यहाँ हमने इसे फिनिश कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसे हम कट करके निकाल देंगे। हमारी इसमें सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, बाकी पूरा फैब्रिक हम इस तरह से कट करके निकालेंगे। सारा फैब्रिक कट करके निकालने के बाद हमें जो है इस तरह से जो हमने स्टिच दी थी उसे वापस उतना ही हमें इस तरह से टर्न करना है अंदर की तरफ। तो ये बिल्कुल बारीक सा टर्न होगा और जो स्टिच हमने दी थी उसी पर वापस से हमें इस पर स्टिच देनी है इस तरह। पूरे पर हम इसे इसी तरीके से स्टिच देंगे बिल्कुल बारीक बारीक। तो हमारा पूरा घेरा फिनिश हो जाएगा और जो अस्तर वाला पार्ट है, दूसरा वाला पार्ट है, सबको हमें इसी तरीके से फिनिश करना है। ये देखिए हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है। अब हम इसे एक बार प्रेस कर लेंगे अच्छे से। यहाँ हमने इसे प्रेस कर लिया है दोनों पार्ट्स को। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है, तो देखिए प्रॉपर तरीके से हमने इसे फिनिश कर दिया है। अब ऊपर की तरफ वेस्ट लाइन पे यहाँ पे हम हुक अटैच करेंगे, तो एक तरफ हमारा इस तरह से फोल्ड होगा और हमारे हुक्स कुछ इस तरह से होंगे। तो यहाँ पे पहले हम मार्किंग करके ये वाला हुक अटैच करेंगे इस तरह। पीछे की तरफ से इसका कवर लगा के ऐसे अच्छे से दबा देंगे यहाँ पे। उसके बाद जब हम इस फैब्रिक को टर्न करेंगे तो ये अंदर की तरफ कवर हो जाएगा। तो एक तरफ हमारा ये हुक लगेगा और जो दूसरी तरफ है उसमें हम 2 से 3 इंच तक एक्स्ट्रा रखेंगे पट्टी को। और यहाँ पे भी हम चेन के बिल्कुल पास में
मार्किंग करके ये हुक लगाएंगे। इस तरह से हमारा कवर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर स्टिच भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा लिया और इस तरीके से आप इसे कवर करें और 1 से 2 इंच आप आगे की तरफ एक्स्ट्रा रखें। तो इस तरह से ये बंद हो जाएगा। और आपको हमारा ये स्टिचिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।